और भ्रष्टाचार को कायम रखना, इसकी छूट तो लोकतंत्र नहीं दे सकता। और भाजपा की या एनडीए की सरकार तो इसको नहीं देना चाहती। वो तो शुचिता, पवित्रता और रूल ऑफ लॉ कायम करना चाहती है। इसलिए ऐसा बढ़िया बिल लेकर आए हैं। इसका विरोध करना उनकी बौखलाहट का परिचय है। लेकिन पी चिदम्बरम इस बिल के खिलाफ मुखर हुए हैं और उन्होंने ट्विटर पे लिखा है कि ये तो किसी भी व्यक्ति को, मुख्यमंत्री को या मंत्री को फर्जी मामले में एक्यूज बना के, और अदालत की जो प्रक्रिया है वो तो ऐसे भी 30 दिन से ज्यादा चलती है, तो इसका मतलब है कि उनका पद चला जाएगा या सरकार को गिराने का काम होगा इसके जरिए। ये चोर की दाढ़ी में तिनका। दूसरी बात ये बिल पारित तो हुआ ही नहीं है। गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये बिल जेपीसी को दिया जाए। मेरा तो शुरू से मानना है कि सरकार आपाधापी में काम करती है, बिना सोचे समझे किसी चीज को लाने का प्रयास करती है। जो हमारा पूरा जो है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो ये कहता है कि जब तक व्यक्ति दोषी न हो तो उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आप तो जो है किसी का भी ट्रायल, किसी को भी जो है उसकी सजा बिना 30 दिन के उस पर करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी। पहले व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी, कानूनविद से राय लेनी चाहिए थी। ये संघीय ढांचे पर प्रहार भारतीय जनता पार्टी क्यों बार बार करना चाहती है, ये हमारी समझ से परे है। तो लिहाजा जो है लोगों के मन में आशंका है, शंका है और सरकार की नीयत पर सवाल है, सरकार की मंशा पर सवाल है। तो इसलिए इस बड़े सवाल पर मुझे तो लगता है कि सरकार को इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए। व्यापक चर्चा के बाद सम्यक विचारोपरांत इस विधेयक को आगे प्रस्तुत करना चाहिए। नहीं तो वर्तमान स्वरूप में सरकार के पास बहुमत नहीं है। बिना बहुमत के बता दीजिए संविधान का संशोधन आप कैसे करेंगे? 2/3 बहुमत चाहिए। तो सरकार पता नहीं क्यों ये प्रयोग करना चाहती है। तो सरकार को इन सब चीजों से बचना चाहिए, गहनता के साथ, गंभीरता के साथ इन विषयों पर बात करनी चाहिए। प्रजातंत्र का सबसे विद्रूप जो करने का काम कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने किया है, ये काला दिन है और ये काला इतिहास जनता इसका जवाब भविष्य में देगी। कांग्रेस ने जिस प्रकार जो कानून है, देश हित के लिए जो कानून बने हैं, जो कानून भ्रष्टाचार के विरोध में बने हैं, जो कानून हमारे जो संघ और राज्य की कल्पना के साथ उनको अधिकार देने के लिए बने हैं, जो कानून आज युवा पीढ़ी के लिए बने हैं, उन कानूनों को फाड़ना ये अपने आप में एक घिनौना कृत्य है। और इसकी घोर निंदा के साथ इनको जो सजा जनता देगी, आगे जनता उसको बताएगी भी, क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिस प्रकार से जेल में रह के लोगों ने शासन करने का काम किया है, उस पर रोक लगाने की बात इस कानून के माध्यम से हुई है। मैं हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी के हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के कानून लाकर और देश में शुचिता लाने का काम किया। यह बिल पुटअप ही न किया जाए, हम लोग इसके पक्ष में थे और इसके लिए हम लोगों ने एक स्वर से आवाज उठाई। ये बिल एक मौके का फायदा उठाना जैसा। वो जान रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा में, वोट के अधिकार की रक्षा में पूरा विपक्ष आंदोलनरत है। पार्लियामेंट को वो चलने नहीं दे रहा है। वो चूंकि बीएससी की बैठक होकर के उसमें जो एक बात हुई थी कि पहलगांव के बाद इस पर भी चर्चा कराई जाएगी, तो उन्होंने नहीं कराया। इसके खिलाफ हम लोग निरंतर आंदोलन में हैं। इस मौके का लाभ उठा करके एक और तानाशाही भरा हुआ विधेयक उन्होंने लाने की कोशिश की, तो हम लोग इसके खिलाफ हैं। इसलिए कि न तो ये भ्रष्टाचार को नियंत्रित करता है और न ही सत्ता पर बैठे हुए लोगों के सत्ता के दुरुपयोग को नियंत्रित करता है। ये असल में विपक्ष को धमकाने की एक नई कोशिश है। जो काम वो ईडी, सीबीआई के जरिए पहले से कर रहे हैं, उसको एक कानूनी जामा पहनाना है, उसको और मजबूती प्रदान करना है। इसलिए ये कानून, ये जो बिल लाया गया है, ये बिल्कुल काला कानून है। और जो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बीजेपी बढ़ रही है, जो देश में तानाशाही वो थोपना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उसी की दिशा में बढ़ा हुआ ये कदम है। क्योंकि इनके सारे मंत्री
भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और देश में बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं, लेकिन उसको कहते हैं कि इसको हम घोटाला ही नहीं मानते। ये तो कोई बात नहीं हुई और इसीलिए ये तीव्र आशंका है कि ये केवल विपक्ष की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उनके मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने के लिए ये इसी नीयत से लाया गया बिल है।